एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं। इस बुक में उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि कैसे हमारी हैबिट्स काम करती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सिर्फ हर रोज 1% बेटर होने से एट द एंड ऑफ द ईयर हम उस फील्ड में 37% बेटर हो सकते हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि हमें अपने गोल्स की बजाय अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, और 4 लॉस भी बताए हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और कोई बैड हैबिट्स को आसानी से खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये हैबिट्स के पॉइंट्स कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम के लिए है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आए। चैप्टर नंबर 1, व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक ए बिग डिफरेंस। किसी इंपॉर्टेंट काम को कहना या बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसे करने के लिए छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल। अक्सर हम अपने आप से कहते हैं कि मैसिव सक्सेस के लिए मैसिव एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वे फिर वेट लूज करना हो, कोई बिजनेस बिल्ड करना हो या कोई गोल अचीव करना हो। हमें यह भी पता है कि सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट से कुछ नहीं होता, कई बार तो यह नोटिस करने वाला भी नहीं होता, लेकिन ये फायदेमंद है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए करें। आपको बता दें कि हमारी हैबिट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जिस तरह से मनी में कंपाउंड इंटरेस्ट लगने से वह कई गुना बढ़ जाती है, ठीक इसी तरह से हमारी हैबिट्स भी होती है। अगर हम सिर्फ हर रोज 1% बेटर होते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम उस पर्टिकुलर थिंग में 37% बेटर होते हैं। लेकिन अगर उसमें घटिया होते हैं तो लास्ट में हमारी वैल्यू सिर्फ 0% हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग इसे अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता वे उसे बीच में छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि कोई भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए कम से कम 21 दिनों का टाइम लगता है, इसलिए काम करते रहे, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम। अगर आप एक कोच है तो बेशक आपका गोल चैंपियनशिप को विन करना हो, लेकिन आपका सिस्टम कैसा है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे प्लेयर्स को रिक्रूट करते हो और कैसे आप प्रैक्टिस करवाते हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम अपने गोल्स को इग्नोर कर दें और सिर्फ सिस्टम पर फोकस करें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो आप ये पूछेंगे कि गोल्स का फिर क्या काम होता है? गोल्स हमें सही डायरेक्शन सेट करने में हेल्प करते हैं, बट सिस्टम आर द बेस्ट फॉर मेकिंग बेटर प्रोग्रेस। अब हम आपको 4 प्रॉब्लम्स बताएंगे जो कि आपके गोल्स और सिस्टम के टाइम पे आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर एंड लूजर हैव द सेम गोल। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर एम्प्लॉय ड्रीम जॉब पाना चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही सेम गोल शेयर करेंगे तो वो कैसे जीतेंगे? वह बात जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है वह है सिस्टम, जो उन्हें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने से मिलता है। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग ए गोल इज मैंडेटरी चेंज। कल्पना करें कि आपका रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ है और आप उसे साफ करने के लिए उठे हैं और आपने उसे साफ भी कर दिया है, लेकिन अगर आप कुछ समय के बाद उसे फिर से गंदा कर देते हैं तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हमारे रिजल्ट को चेंज करना होगा, बट प्रॉब्लम रिजल्ट में नहीं होती, हमारे सिस्टम में है जिसके कारण वह रिजल्ट आया। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। हम में से कुछ लोग हमेशा यह कहते हैं कि अगर मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें ये चीजें मिल जाती हैं तो वे उस खुशी को जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी खुशी हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन में देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। बहुत से रनर महीनों तक खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब वे फिनिश लाइन के पास होते हैं तो वे उतनी मेहनत करना बंद कर देते हैं, और जिससे उनकी ये हैबिट्स खत्म हो जाती है और वे अपनी पुरानी हैबिट्स में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदत को रिपीट करना बहुत ईजी है, लेकिन अच्छी आदत को करना मुश्किल? अच्छी आदतें सिर्फ 1 या 2 दिनों तक ही टिक पाती है, लेकिन अगर हमारी ये हैबिट्स बिल्ड हो जाए तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है। और खासकर बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करना या फिर सिगरेट पीना, ये आदतें आसानी से नहीं टूटती। हमारी हैबिट्स 2 रीज़न से चेंज होती है। रीज़न नंबर 1, हम गलत चीज़ को चेंज करने की ट्राई करते हैं। नंबर 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से चेंज करते हैं। आपको बता दें कि बिहेवियर चेंज की 3 लेयर होती है, आउटकम, प्रोग्रेस एंड आइडेंटिटी लेवल। आउटकम लेवल, इनका रिलेशन आपके रिजल्ट को बदलने से होता है, जैसे कि वेट लूज करना या फिर कोई चैंपियनशिप को विन करना। सेकंड, ये हमारे हैबिट और सिस्टम को चेंज करने से होता है, जैसे जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपने डेस्क को साफ करना
ताकि बेहतर तरीके से काम किया जाए। थर्ड, ये लेवल आपके बिलीफ और सेल्फ इमेज से रिलेटेड होता है कि आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो। हैबिट्स दो तरह की होती है, एक आउटकम बेस्ड, एक सेकंड आइडेंटिटी बेस्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो आउटकम बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिगरेट ऑफर करता हूँ और बदले में आप मुझे ये रिप्लाई दे रहे हो सॉरी, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी उसे पीने की मन है। सेकंड, आइडेंटिटी बेस्ड, इसमें जब मैं आपको सिगरेट ऑफर करता हूँ तो आप साफ ये कहते हैं सॉरी आई एम नॉट ए स्मोकर। इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप सिगरेट नहीं। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप। अब हम आपको 4 सिंपल से स्टेप बताएंगे कि कैसे आपकी हैबिट्स काम करती है। ये स्टेप्स है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। स्टेप नंबर 1, क्यू। ये स्टेप हमारे ब्रेन्स को कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं जो कि हमारे रिवॉर्ड से रिलेटेड होती है। हम 2 तरह के रिवॉर्ड को पाने के लिए ये सब करते हैं। फर्स्ट रिवॉर्ड फूड, वाटर एंड शेल्टर, एंड सेकेंडरी रिवॉर्ड मनी, फेम, पावर, ये सब। सेकंड स्टेप, क्रेविंग। ये सेकंड स्टेप है जो कि हमारी हैबिट्स का एक तरह का मोटिवेशनल फोर्स होता है। जैसे कि आप टीवी को ऑन नहीं करना चाहते बल्कि आप एंटरटेन होना चाहते हो, या एंटरटेन होना आपकी क्रेविंग है। हर पर्सन की क्रेविंग अलग होती है। थर्ड, रिस्पॉन्स। ये थर्ड स्टेप है। रिस्पॉन्स ही हमारी एक्टिव हैबिट्स है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स ही हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, इस तरह से हम किसी काम को कितनी स्पीड से करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। फोर्थ, रिवॉर्ड। ये हर हैबिट का एंड रिजल्ट होता है जिसके लिए हम ऊपर के 3 स्टेप को फॉलो करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड मिल सके। आगे हम इन 4 स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी गुड हैबिट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो और बैड हैबिट को ब्रेक। गुड हैबिट को क्रिएट करने के लिए आपको क्यू को विजिबल बनाना होगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी एंड रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो आपको अपने क्यू को अनविजिबल बनाना होगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट एंड रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइड। आइए अब हम इन 4 लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। इस लॉ में हमें हैबिट स्टैकिंग के बारे में बताया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। अगर आपको मेडिटेशन की न्यू हैबिट डालनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, हर रोज 1 कप कॉफी पीने के बाद 1 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा। या फिर आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिनर खाने से पहले मैं उन सब चीजों का धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे साथ अच्छी हुई है। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला सिंपल सा है, अपनी करंट हैबिट के बाद एक न्यू हैबिट डालना। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इस लॉ में हमें हैबिट स्टैकिंग के साथ टेम्पटेशन बंडलिंग के बारे में भी बताया गया है जो कि सिंपल से फॉर्मूला पर बेस है। इसमें ये बताया गया है कि करंट हैबिट के बाद मैं वह हैबिट करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। जब मैं ये कर चुका हूँ तो मैं करूंगा जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपना फोन चलाने के बाद एक्सरसाइज करूंगा। जब ये हो जाएगी तो मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करूंगा। आपकी हैबिट्स तब अट्रैक्टिव होती है जब आप इसे पॉजिटिव फीलिंग के साथ करते हो। जैसे ही आप इसमें नेगेटिव फीलिंग डालते हो तो ये अनअट्रैक्टिव हो जाती है। थर्ड लॉ, मेक इट इजी। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के बाद हम एक्शन लेने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, बट वो करने में इजी नहीं होता। हम कम से कम एफर्ट से ज्यादा पाना चाहते हैं। जब भी हम कोई न्यू हैबिट्स बनाते हैं तो मुश्किल को छोड़कर इजी से स्टार्ट करते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि हैबिट को बनाने में कितना टाइम लगता है। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो आप उसे कितनी बार करते हो ताकि वो काम आपको इजी लग जाए। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। इस लॉ में हमें हैबिट को ट्रैक करने के बारे में बताया गया। हमें हैबिट्स को ट्रैक करना चाहिए और एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ हमें ये देखना चाहिए कि इस हैबिट से हमें सेटिस्फाई है या नहीं। अगर आप हर रोज जंक फूड खाते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी इस हैबिट से अनसेटिस्फाई है। अगर आपको अपनी हैबिट से रिवॉर्ड मिलता है तो आप इसे फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन अगर आप इससे पनिश होते हैं तो आप इसे अवॉइड करते हैं। बिहेवियर चेंज के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ तो हम सिर्फ एक बार करते हैं, लेकिन फोर्थ लॉ हमें नेक्स्ट टाइम करने में हेल्प करता है। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बता के जाए आपको कौन सी बुक की ऑडियो बुक समरी चाहिए। हम आपके लिए बहुत जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।